Hello everyone, my name is Shubham. By profession, I am a equity advisor. एज ऑफ नाउ मार्केट जो है काफ़ी अच्छा गिर चुका है। जो पोर्टफोलियोज है हर किसी के रेड में है। हर किसी को यही क्वेश्चन है कि ये जो पोर्टफोलियो है ये और रेड में जाएंगे या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि ये धीरे धीरे मार्केट अब स्टेबल होकर जो है रिकवर होगा। इन्हीं क्वेश्चंस को जो है एड्रेस करने के लिए शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं आज। इस वीडियो में आपको यही एक्सपेक्टेशन आप रखिएगा कि इस वीडियो में जो है ये मार्केट कितना गिरेगा। इस मार्केट के अंदर क्या आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहिए, जो स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं वो करना चाहिए, या फिर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जेब में 100 रुपीज़ है तो इस मार्केट में आप कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपके जेब में आपको रखना है, इन चीज़ों को जो है आज हम एड्रेस करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे पास एक काफ़ी अच्छा डेटा अवेलेबल है लास्ट 25 ईयर्स का, जो काफ़ी जो है रिसर्च करके हमने निकाला है। मैंने इसके पहले के वीडियो में भी शेयर किया था, बट अगेन मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि ये मार्केट जो है ओवरऑल जो है एक टॉप अप्रोच जब आप रखते हो मार्केट में तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो मैंने डेटा निकाला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, यहाँ पे जो है निफ्टी 50 का जो है मैंने डेटा निकाला है। अब इस डेटा के अंदर क्या है वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। फ्रॉम 1998 टू 2024, या फिर आप कह सकते हो अभी तक इस मार्केट में जो है लास्ट 25-27 ईयर्स के अंदर जो भी मार्केट ने जो है ऑन एन एवरेज जो है 100% की जो रैली दी है, ऑन एन एवरेज पकड़ के चलिए, आइदर 100% की रैली या फिर 20-25% का जो करेक्शन आता है मार्केट में 100% की रैली के बाद ऑन एन एवरेज, और एक 25% का जो करेक्शन है वो हमने यहाँ पे कैच किया। देखिए मार्केट वोलेटाइल होता है, छोटे छोटे भी मूवमेंट्स आते हैं, बट एक ओवरऑल हमने जो कैच किया है, एक रैली के बाद मार्केट कितना करेक्ट होता है। जो भी लास्ट 25 ईयर्स के अंदर डॉट कॉम बबल हो, जो लेमन ब्रदर्स का क्रैश हो, कोविड हो, इसके अंदर मार्केट कितना करेक्ट हुआ है और किस तरीके से मार्केट करेक्ट होता है, ये मेरे पास डेटा अवेलेबल है। ऑन एन एवरेज मैं आपको जो है अभी ये डेटा बता देता हूँ और उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपको अभी एक्सपेक्ट क्या करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने ईयर नोट किया है, किस ईयर के अंदर ये हुआ था। उसके बाद रैली कितने परसेंट की आई थी ये मैंने यहाँ पे दिखा है। उसके बाद रैली का टाइम, कितने डेज ये रैली चली ईयर्स में। उसके बाद जो करेक्शन आया, ये करेक्शन कितने परसेंट का था। उसके बाद करेक्शन का टाइम यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि रैली कितने परसेंट की आई थी, ये फर्स्टली, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि रैली का करेक्शन कितना आया था, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट मैं आपको ये शो करता हूँ, फ्रॉम नवंबर 98 टू फेब 2000 जो है 127% की रैली आई थी। अब मैं आपको चार्ट पे भी एक बार दिखा देता हूँ तो आपको एक आइडिया आ जाएगी। 127% की रैली आई थी, उसके बाद जो है मार्केट 52% करेक्ट हुआ था। 1998 से 2000, अब यहाँ पे जो है आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये डिमांड और सप्लाई के लेवल्स मैंने चार्ट पे मार्क करके रखे। ओके, यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ 1998 से लेके 2000, देखिए अब ये वाला डेटा है जब ये रैली मार्केट ने बॉटम से ये जो है ऑन एन एवरेज 100 और उससे ज्यादा की जो रैली की है वो हमने यहाँ पे कैप्चर की। जब ये रैली आई उसके बाद मार्केट ने जो है कितना करेक्ट किया था खुद को, ये डेटा अवेलेबल है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ, यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, देखिए मार्केट क्या हुआ था 98 से लेके 2000, 127% की रैली आई थी लगभग। यहाँ से मैं अगर आपको शो करूँ तो जो है 127% की यहाँ पे रैली आई थी। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड कॉलम में क्या है कि 2000 से लेके 2001 ये मार्केट जो है 52% करेक्ट हुआ था टॉप से। तो यहाँ से अगर मैं आपको शो करूँ, ये टॉप टू बॉटम जो है 52-53% से ये मार्केट करेक्ट हो चुका है। ओके, डेटा आपको समझ में आ रहा है, रैली कितने परसेंट की आई थी, उसके बाद करेक्शन कितना आया था। उसके बाद मैं आपको ये भी और दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप अब ये देखिए, ये भी दिखा देता हूँ, जो लेमन ब्रदर्स का क्रैश आया था जून 2006 से जैन 2008। अभी मैंने पहले जो दिखा ये डॉट कॉम बबल का टाइम था। अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये वाला आप देखिए, ध्यान रखिए, जून 6 से लेके जैन 2008। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ, ये वाला जून 6 से लेके ये वाला जून 6 से लेके ये वाला जनवरी। तो यहाँ पे जो है रैली आप दे सकते हो। यहाँ पे हमने क्या नोट किया है, यहाँ पे रैली 144% की है। उसके बाद जो है मार्केट 65% करेक्ट हुआ था। कितना करेक्ट हुआ था, 65%। तो यहाँ से अगर मैं आपको शो करूँ टॉप से लेके बॉटम तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 65% है। ओके, ओवरऑल ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ये अच्छा एक रिसर्च करके मैंने कलेक्ट किया है।
जस्ट टू एक आपको एक ब्रीफ आइडिया आए कि मार्केट कितना करेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहूंगा, एक बार स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। 2000 के बाद जो है मार्केट ने जो है लगभग 2.5 साल की रैली की थी 136%। उसके बाद जो है मार्केट 36% करेक्ट हुआ था। अगेन मार्केट ने जो है 191% की रैली की थी, उसके बाद मार्केट 31% करेक्ट हुआ था। उसके बाद जो है 2006 से लेकर 2008 में मार्केट ने 144% की रैली दी थी निफ्टी 15। उसके बाद जो है मार्केट 65% से करेक्ट हुआ था। ये जो मैंने रेड किया है, ये जो क्रैश हुआ था मार्केट, जो कुछ बड़ी न्यूज आई थी लाइक कोविड, लेमन ब्रदर्स, उसकी वजह से मैंने किया है। तो यहाँ पे जो है लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी फाइल की थी और यूएस के अंदर काफ़ी चीज़ें हुई थी, उसका ये टाइम था। उसके बाद अक्टूबर 8 से लेके अक्टूबर नवंबर 2010 में जो है 181% की रैली की थी निफ्टी ने, और उसके बाद 28% खुद को करेक्ट किया था। अगेन उसके बाद जो है 100% की रैली के बाद 25% का करेक्शन आया था मई मार्च 2015 से लेके फेब 16 में। उसके बाद जो है फेब 2016 से लेके जनवरी 20 मार्केट ने जो है 82% की जो है एक रैली की थी, और उसके बाद जो है 40% मार्केट ने खुद को करेक्ट किया था निफ्टी 15। ओके, सो ये कोविड का टाइम था, हर किसी को मालूम है ये टाइम। उसके बाद अभी ये चल रहा है मार्च 2020 से लेके अभी तक टिल टुडे, मतलब अभी जो मार्केट बुल रन में था, ओके, तब तक मार्केट ने जो है 249% की रैली की। लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ, सो ये वाला जो बॉटम था, इस वाले बॉटम से लेके अगर मैं आपको शो करूँ तो मार्केट ने जो है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रोक्स जो है 250% की रैली की है, 250 टका। ओके, बट उसके बाद जो है ना मार्केट ने एक बार भी खुद को जो है ना 20% से करेक्ट नहीं किया। और अगर मैं आपको पास्ट का डेटा दिखाऊं तो जब कभी भी जो है मोर देन 100% की रैली इस मार्केट ने की है फ्रॉम 1998, मार्केट ने जो है खुद को एटलीस्ट 20 to 25% से करेक्ट किया है। ओके, सो देखिए अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि पहले दो टाइम अगर इसका एवरेज मैं आपको शो करूं तो 44% आता है, तो तीसरे बार ये 44% करेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट ये हुआ नहीं। अगर मैं 3 बार का एवरेज निकालूं तो ये 40% है, बट उसके बाद 65% का हो रहा। अगर मैं 4 बार एवरेज निकालता हूँ तो 46%, बट उसके बाद मार्केट ने बस 30% ही करेक्ट किया। सो ये गारंटेड नहीं है कि एक एवरेज निकाल के जो फिगर आएगा उतना मार्केट करेक्ट होगा, बट आप आइडिया ये ले सकते हो कि इसमें कॉमन चीजें क्या है। कॉमन चीज ये है कि जब कभी भी मार्केट ने 100% से ज्यादा रैली की है, उसके बाद मार्केट ने खुद को जो है 20 से लेकर 25% मिनिमम करेक्ट किया है। ओके, बट अगर आप कोविड के बाद अगर मार्केट देखोगे तो मार्केट ने खुद को करेक्ट ही नहीं किया है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि ये मार्केट जो है 20% भी करेक्ट हो सकता है। ओके, पहली चीज, हम इसका एवरेज नहीं निकाल सकते क्योंकि इतना प्रॉपर डेटा अगर निकालते तो ऐसा मार्केट चलता नहीं है। ओके, क्योंकि जो लास्ट में हमने एवरेज भी निकाला तो वैसा कुछ फाइंड आउट हुआ नहीं। तो ये चीजें हमें समझना जरूरी है कि ये मार्केट 4.5 साल से जो है एक अच्छी खासी रैली कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल रिट्रेस, ऑब्वियसली इट विल करेक्ट नाउ, और ये थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है एज ऑफ नाउ। अगर मैं आपको टॉप से दिखाऊं तो इस मार्केट ने जो है खुद को जो है 13% जो है करेक्ट किया है एज ऑफ नाउ। कितना किया? 13%। सो ये ओवरऑल डेटा है, जिस डेटा के बेस पे जो है हमने लास्ट ईयर भी हमने जो 75% से ज़्यादा रिटर्न बनाया। मैंने 1 साल का लाइव पीएनएल भी आपके साथ में हर एक ट्रेड मैंने शेयर किया, उसके बाद हमने लॉस क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें ये चीज़ें बताती कि मार्केट में देखिए, आपको अगर ये समझ में आ गया कि आपको रुकना कब है तो आप फॉर श्योर जो है आप मार्केट में से आपका लॉस प्रोटेक्ट कर लोगे। तो हमें मालूम था कब रुकना है, डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है, इसकी वजह से हम जो है स्टॉप हो चुके थे। सो पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये मार्केट कितना करेक्ट हो सकता है, तो हॉनेस्ट आंसर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वी नेवर नो कि ये मार्केट अभी जो है 13% जो गिर चुका है, ये कितना करेगा। ये 15% जाएगा, ये 20% जाएगा, ये 25% जाएगा। ट्रस्ट में, अगर आपको कोई बोल रहा है कि यस मार्केट इस लेवल तक जा सकता है, सो याद रखना कि इतना अगर किसी को डेटा बताए सो दे आर लाइंग। इतना प्रॉपर डेटा कभी भी निकलता नहीं है मार्केट से, क्योंकि मार्केट एक चीज पे नहीं चलता है, उसके अंदर अलग अलग सेंटिमेंट्स होते हैं। ओके, सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि देखिए इस मार्केट को जितना गिरना है गिरने दीजिए। ओके, आप आपका जो है फंड प्रोटेक्ट करके रखिए। जब कभी भी अगर आपको डिमांड सप्लाई अच्छी तरीके से आता है, जब कभी भी जो है प्रीवियस वाला जो सप्लाई लेवल होगा वो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आप उस मार्केट के अंदर एंटर होना। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पे देखिए, कोविड के टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हो हुआ क्या था। सी,
यहाँ पे ये मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था। ओके, अब आपको लगा कि ये चलो अभी 19% गिर चुका है मार्केट, और कितना ही गिरेगा, आपको लगता है 25% और कितना गिरेगा, ये और नीचे गया और नीचे गया, ऐसा करते करते ये 40% गया और आपका लॉस हो गया। आपको इस मार्केट में एंटर कब होना है, देखिए अगर आपको लगता है कि यस ये ऑन एन एवरेज 20% अब मार्केट करेक्ट हो चुका है, तो अगर आपके पास 100 रुपीज आपके जेब में, फॉर एग्जाम्पल ये किसी के पास हर अलग अमाउंट हो सकता है, मैं 100 रुपीज कंसिडर कर रहा हूँ, अगर आपके पास 100 रुपीज है, तो जब ये मार्केट 15 से लेके 20% करेक्ट होता है, तो आपका जो है जेब में से जो है आप 30 से लेके 40 रुपीज आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, 30 से 40 रुपीज इन्वेस्ट कर लेना। उसके बाद जब ये मार्केट आपको लगता है कि एक रेंज के बाद दूसरे रेंज में, दूसरा ब्रैकेट यानी क्या होता है, अब ये 20% से बाद, उसके बाद मैं आपको शो करूं, तो जब ये 30%, अगर आपको लगता है कि ये 30% करेक्ट हो चुका है, ओके, सो उस ब्रैकेट के अंदर जो है और आप जो है जेब में से आपके 25 रुपए इस मार्केट में डाल सकते हो। ओके, सो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो आपने जो है दो ब्रैकेट के अंदर 60 से 70 रुपए डाल दिए। उसके बाद जो बाकी का अमाउंट है वो आपको कब डालना है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो प्रीवियस वाला सप्लाई लेवल था अब ये ब्रेक हो चुका है और मार्केट अब रेडी है ऊपर जाने के लिए। ओके, सो इस वाले लेवल पे जो है आपको आपका जो रिमेनिंग फंड है वो आपको डालना है फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस। ओके, देखिए मार्केट में अप्रोच अगर यही रखते हो ना आप, तो अच्छी तरीके से आप इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर आपके पास ये अप्रोच नहीं है तो फिर आपको टॉप बॉटम तो ठीक है हर कोई कैप्चर नहीं कर सकता, बट आपको अच्छा भाव नहीं मिलेगा कभी भी। ओके, सो डिमांड सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी मैंने सेपरेट की है, अगर आपको नहीं पता है तो वहां से आप देख सकते हो। सिंपल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डिमांड लेवल वो होती है जहां से एक शार्प में एक्चुअल में जो है बाइंग होती है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल मोस्ट ऑफ द टाइम बाय करते हैं, उसे कहते हैं डिमांड लेवल। फॉर एग्जांपल दिस, ये वाला डिमांड जोन होता है, ये वाला डिमांड जोन होता है। सप्लाई लेवल वो होता है जहां से एक शार्प सेलिंग आती है। देखिए नॉर्मल सेलिंग को आप कंसिडर मत कीजिए, जहां से एक शार्प सेलिंग आती है, लाइक ये वाला जो है सप्लाई जोन है, ये वाला जो एक सप्लाई जोन है। ओके, सो डिमांड सप्लाई अच्छी तरीके से सीखिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और इसी के बेस पे हमने जो है टेलीग्राम पे भी अपडेट किए दिया था जनवरी के मंथ में, आई थिंक सो दिसंबर में, कि एज ऑफ नाउ हम जो है मार्केट से आउट हो चुके हैं। जब ये मार्केट रिवर्सल दिखेगा, अच्छा भाव दिखेगा, उसके बाद हम एंटर हो जाएंगे। ओके, सो निफ्टी 50 एज ऑफ नाउ जो है 30% करेक्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ मिड कैप की भी, तो ये मिड कैप 100 का इंडेक्स है, इसका भी जो डिमांड लेवल था ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सो ये अभी हो सकता है कि इस वाले लेवल पे था पहले, अभी ये जो है मोर देन 20%, अब ये हो सकता है कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। ओके, क्योंकि ये रैली अगर मैं आपको काउंट करके दिखाऊं, यहाँ से भी अगर आप रैली काउंट करते हो तो 108% की, कोविड के टाइम से भी आप काउंट करते हो तो मोर देन 460% की। सो जितनी बड़ी रैली होती है उतना अच्छा जो है करेक्शन होता है उसके अंदर। ओके, सो अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ ऐसा स्पॉट ना हो, अब मैं सिंपल बता देता हूँ, अनलेस एंड अनटिल आपको एक सप्लाई लेवल कोई ब्रेक होता हुआ ना दिखेगा, तब तक आप जो है कुछ ट्रेड वगैरह बाइंग साइड पे मत देखिएगा। अगर आप सेलिंग का आपके पास कुछ सेटअप है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ बाइंग साइड पे अनलेस एंड अनटिल कोई सप्लाई जोन ब्रेक होके अगेन एक डिमांड नहीं आती है तो उसके अंदर आप एंटर मत होना फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ओके, सो पहली चीज तो मैंने क्लियर कर दी कि इन्वेस्टिंग के अंदर जो है अप्रोच आप रखिए कि आप जो है ओवरऑल 100 रुपीज है तो एक जो है पहले 40 रुपीज, उसके बाद 25 रुपीज, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जब आपको रिवर्सल स्पॉट होगा, इस तरीके से अप्रोच रखिए। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, एज ऑफ नाउ मेरी भी कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है अनलेस एंड अनटिल मुझे दिखेगा कि ये मार्केट रिवर्स हो रहा है। ओके, सो मिड कैप भी काफी अच्छा गिर चुका है और ये नीचे और आ सकता है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो जो वाला इलेक्शन वाला लो था आप ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि यहाँ तक भी ये टच हो सकता है। उसके बाद मैं आपको स्मॉल कैप का इंडेक्स अगर मैं शो करूँ तो स्मॉल कैप के अंदर भी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, लाइक स्मॉल कैप ये वाला आप इंडेक्स दे सकते हो। ओके, तो ये वाला भी देखिए सेम मिड कैप और स्मॉल कैप जो है लगभग अभी सेम ही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो ये ऑलरेडी 20% करेक्ट हो चुका है और ये तो नियर बाय जो भी इलेक्शन था हमारा जून मंथ में जब रिजल्ट आए थे उसके नियर बाय, तो ये वाला लेवल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी वही, अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अनलेस एंड अनटिल आपको कोई स्ट्रक्चर फॉर्म ना होता हुआ दिखेगा तब तक एंटर मत होना। ओके, एक सप्लाई लेवल ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद एक डिमांड आएगी तब आप एंटर हो जाना। ओके, सो बस यही था एज ऑफ नाउ, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं बनाने का है। एंड मैंने जितना भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है मैंने आपके साथ शेयर किया है।
सो सिंपल कॉल है, अनलेस एंड अनटिल आपको मार्केट रिवर्स ना दिखे तब तक मार्केट में ट्रेडिंग मत कीजिए, इन्वेस्टिंग में आप अच्छा खासा अप्रोच रखिए। और जो भी मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया है, आप जरूर आप चार्ट पे जाइए, आप इसे देखिए, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एंड डिमांड सप्लाई नहीं बताया आपको तो मैंने जो है वीडियोस चैनल पे अपलोड किया है, प्लेलिस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। तो एज ऑफ नाउ मेरा सिंपल कॉल है, मैं तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए जो है एक पिरामिडिंग अप्रोच में रखूंगा इस मार्केट में, एवरेज करूंगा उसके बाद पिरामिडिंग करूंगा, एवरेज करूंगा पिरामिडिंग करूंगा, सिंपल चीज़ है। ओके, सो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है एंड जेन्युइन तरीके से आप डिमांड सप्लाई के बेस पे मार्केट में सीखना चाहते हो, इसी के बेस पे हमने 75% से ज़्यादा रिटर्न बनाया था लास्ट ईयर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना अगर आपको पर्सनल तरीके से वीडियोस चाहिए तो। और दूसरी चीज़, वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक कर देना, कुछ डाउट होता है तो जो है कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट देते रहता हूँ, वहाँ पे भी जो है आपको कुछ चाहिए तो मैंने आईडी मेंशन की है, वहाँ पे भी आप जो है पूछ सकते हो। और टेलीग्राम पे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जो ज्वाइन कर सकते हो। सो एज ऑफ नाउ यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।